हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की सेशन में। आज हम लोग आगे आगे का चैप्टर पेज पढ़ेंगे 93। इसमें मुख्य है टेबल में प्रमुख वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं, उनके बारे में कब स्थापना हुआ था, उनका संक्षिप्त नेम क्या है, संस्थान कौन सा है, और उस संक्षिप्त का फुल फॉर्म भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वन लाइनर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला है प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर, बहुत चर्चित रहा था हैरी पॉटर। तो उस हैरी पॉटर के लेखक कौन थे, है ना, कौन है? तो आंसर होगा जेके रॉलिंग। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का, जिसको कल्याण क्षेत्र में मिला था, अर्थशास्त्र कल्याण के क्षेत्र में, तो उनको ये कब मिला था? तो उनको 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। थिम्पू कहाँ की राजधानी है, किस देश की? तो भूटान, जो भारत के बगल में है, सिक्किम से सटा हुआ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को किसने कहा था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो हुमायूं अपनी राजधानी दिन पनाह में स्थापित की थी। गुणसूत्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है डब्ल्यू वॉल्टेयर। फिर है 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बास्केटबॉल। प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन था, कौन है? केडी जादव। केडी जादव जो है वो प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। मुक्तिबोध के नाम से किन्हें जाना जाता है? मुक्तिबोध के नाम से गजानंद माधव को। गजानंद माधव मुक्तिबोध उनका पूरा नाम है। फिर है अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरावली की पहाड़ी मेनली हम लोग का राजस्थान राज्य में पड़ता है। फिर है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कौन से दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो ये अफ्रीका और यूरोप के बीच है। अफ्रीका का देश है मोरक्को और यूरोप का देश है स्पेन। स्पेन और मोरक्को के बीच में है ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। त्रिरत्न का संबंध कौन से धर्म से है? तो त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों से है। उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है प्रीति सेन गुप्ता। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली थी? ये कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा में एक और चीज मिला है, वहां से चूड़ी मिला है। हाँ? विषाणु में, कालीबंगा कहाँ पे है? गुजरात में। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 47 गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है वो मात्र 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा। आयनिक ठोस की चालकता तीव्र होती है। आयनिक ठोस जो भी होगा उसकी चालकता तीव्र होती है। हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, वो किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो केंद्र सरकार की। अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को
क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू हुई थी? 1960 में। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ताइवान में। लोक हितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। एक नॉटिकल मील या समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.85 किलोमीटर के बराबर। अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये कोलंबस के द्वारा किया गया था 1492 ईस्वी में। उस भारत की खोज होने से 6 साल पहले ही हो गया था। 1498 में भारत की खोज किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा, जो कि अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया है। ये एक्चुअली खोज इस मामले में कहा जाता है कि ये समुद्री मार्ग का खोज हुआ था, है ना। फिर है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि राजस्थान में है, राजस्थान नहीं, गुजरात में है। खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनाया था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जीवों के अवशेषों का आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आज के ही दिन। आज 22 अप्रैल है, आज विश्व पृथ्वी दिवस भी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। पहले प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे राज्यसभा में? कमलापति त्रिपाठी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। एड्स बीमारी किससे फैलता है? वायरस से। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध रैली को नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में हुई थी। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। फिर है यूएनओ की संस्था, कौन सी संस्था है यूएनओ की जो बच्चों के लिए काम करती है? तो यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए काम करता है। ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबल शब्द फुटबॉल से संबंधित है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम जगह या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे। खरीफ फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर या नवंबर में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। तानसेन किसके दरबार में राजकवि थे? तो अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे उनमें से एक तानसेन भी थे। कल हम लोग टोडरमल के बारे में देखे थे। फिर है ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। डंकन पास, यह भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डंकन पास किसके किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है डंकन पास। फिर है अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे। ये भी अकबर
के जो 9 रत्न थे उसमें एक अबुल फजल भी है। हाँ, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, राजा बीरबल, ये सब। अब हम लोग देखते हैं टेबल। प्रमुख वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं। पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका संक्षिप्त नाम है IFCI। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर है राज्य वित्त निगम SFC का स्मॉल फाइनेंस कॉरपोरेशन SFC। फिर है लघु उद्योग विकास संगठन, इसकी SFC का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। फिर है लघु उद्योग विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में सीडो बोला जाता है, SIDO, और इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ICICI, जिसका संस्थापना 1955 में हुआ था। उसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर है UTI भारतीय यूनियन ट्रस्ट, मतलब कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। फिर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। फिर है ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम। इसका फुल फॉर्म है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1966 में स्थापना हुआ है। आवास तथा शहरी विकास निगम हुडको का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 1970 में हुआ था। फिर भारतीय निर्यात आयात बैंक, एग्जिम बैंक भी बोला जाता है। इसका स्थापना 1982 में हुआ था, एग्जिम का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। फिर है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI, तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। फिर है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद, इसको कपाट भी बोलते हैं, CAPART। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये 1986 में स्थापना हुआ इसका। फिर है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। इसका स्थापना 1988 में हुआ था। फिर है सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1988 में हुआ है। भारतीय पर्यटन वित्त निगम 1989, ये 1989 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, 1990 में स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर है भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में। भारतीय चाय व्यापार निगम TTCI, टी ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1971 में। धातु एवं खनिज व्यापार निगम MMTC, मेटल एंड मिनरल्स ट्रेड कॉरपोरेशन, ये 1963 में। फिर है भारतीय निर्यात संवर्धन संगठन ITPO, तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, ITPO का। ये 1982 में स्थापना हुआ है। फिर है जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, 1956। साधारण बीमा निगम
GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1972। फिर है भारतीय स्टेट बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1974। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB रीजनल रूरल बैंक 1975। फिर भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1935। इसका होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है पंजाब नेशनल बैंक PNB पंजाब नेशनल बैंक 1894। फिर है गृह विकास वित्त निगम HDFC। हाँ, इसका स्थापना 1977 में हुआ है। इसका फुल फॉर्म होम डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। कब हुआ था इसका स्थापना? 1982 में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये खत्म होता है आज का। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।